Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So as we are approaching the last month of our preparation, so it is very important कि हमारे पास एक proper plan होना चाहिए कि हमने किस way में जाना चाहिए, what all things we should focus on, ठीक है? तो इसीलिए we'll be talking about BRB strategy, ये क्या है, क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें के बारे में बात करेंगे. And guys, make sure कि ये जो last month रहेगा, this will be the make or break of your MBA CET preparation and the final result. तो इसीलिए make sure you are planning your last month properly and let's understand कि ये strategy के benefits क्या है. The strategy we are talking about, a basic strategy that we'll be talking about, but इसके benefits क्या है? Let's look at it. Firstly, we are targeting with this strategy कि score plus 50 से plus 70 तक जाए, ठीक है? This is increase in the score by plus 50 to plus 70. Okay, is it possible? For sure it is possible. एंड ये आप ही लोग करोगे, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग आई हैव सम मैजिक या सम XYZ स्ट्रेटेजी. दिस इज समथिंग आई एम जस्ट गिविंग यू द प्लान टू डू इट, जो हमने फॉलो किया था हमारे टाइम पे, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स मिले. मे बी इफ यू फॉलो इवन यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स, ठीक है? सेकेंड पॉइंट है राइट प्रिपरेशन ट्रैक. तो जो हम प्रिपरेशन करने वाले हैं वो सही ट्रैक पे, ये कैसे पता चलेगा? सो दैट वी शुड हैव अ प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड वे कि हम किस वे में जा रहे हो, स्टार्टिंग वीक में क्या होना चाहिए, मिडल में, एंड कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन का, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले. नेक्स्ट इज लो टाइम वेस्टेज. जब हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है तो हमारा टाइम वेस्टेज बहुत कम होता है. दिस इज वेरी लॉजिकल, राइट? तो वो आपका मॉक का स्ट्रक्चर हो, वो आपका प्रिपरेशन का स्ट्रक्चर हो, एनीवे, राइट? देन एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट. अभी ये टाइम आ चुका है जब हम अटेम्प्ट्स के साथ साथ भी एक्यूरेसी पे भी फोकस करें. इफ यू आर नॉट हैविंग 85-90% की एक्यूरेसी, देन दिस इज द राइट टाइम जब आप एक्यूरेसी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो. लास्ट वीडियो जो बनाया था मॉक एनालिसिस का, उसमें हमने डिटेल में बात की थी एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट के ऊपर क्या किया जाता है. डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है, आपको अगर देखना होगा. इफ यू हैव नॉट सीन दैट पर्टिकुलर वीडियो. देन टाइम इंप्रूवमेंट. अभी क्वेश्चन पर टाइम शुड रिड्यूस ड्रास्टिकली सो दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? तो आपको अगर 170, 160, 150 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, तो आपको टाइम इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है? और अकॉर्डिंगली अगर टाइम इंप्रूव करोगे तो ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट्स, वी आर एक्सपेक्टिंग कि स्ट्रेटजी थ्रू इस महीने में, दैट इज मार्च मंथ में, हम 50 to 80 अटेम्प्ट ज्यादा कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स कम डाउन टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी गाइस. पहले तो सिलेबस कैसे कवर करें. 3 स्टेप्स में सिलेबस कवर करना है. पहला है मेजर कॉन्सेप्ट्स गैप. इसका मतलब होता है 8 मार्च तक एक डेडलाइन रखो. प्लीज मेक श्योर ये डेडलाइंस आप फॉलो कर रहे हो, आपका बहुत सॉर्टेड प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है? तो आज 25th है, यू आर वॉचिंग इट ऑन एनी डे, 26, 27, व्हाटएवर इट इज, ठीक है? आपको उस हिसाब से 8 मार्च तक आपकी डेडलाइन रखनी है और आपको हर एक सेक्शन में, हर एक चैप्टर कवर करते हुए उनकी मेजर कॉन्सेप्ट गैप्स क्लियर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई विल बी डूइंग इन कॉन्ट्स में, मैं लगे तो आज के दिन में 3 चैप्टर्स छोटे छोटे उठा लूंगा, विच कैन बी अ परसेंटेज, एवरेजेस एंड मे बी एजेस. बहुत बड़े चैप्टर्स है नहीं, तो इनमें जो मेजर कॉन्सेप्ट्स होती है जिसके ऊपर मुझे इश्यूज आ सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके देन आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स देयर क्वेश्चंस ऑन. ओके, नेक्स्ट पार्ट होगा लेवल 2 क्वेश्चन सॉल्विंग. इसका मतलब होगा एक बार आप 8 मार्च तक खत्म कर देते हो सारी चीजें, तो 9 मार्च से आपका काम होगा मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सम डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, सम मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस. 50 क्वेश्चंस पर टॉपिक आपका टॉपिक होना का टारगेट होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू योर ईच टॉपिक दैट इज प्रेजेंट इन योर MBCT. 100% होगा. जब आप स्पीड पकड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ये 10 डेज में आराम से ये सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट इज मेजर टचअप्स, ठीक है? अभी ये जो 50 क्वेश्चन का टॉपिक का ये निकला है, तो जस्ट आई विल गिव यू अ सिंपल वे ऑफ डूइंग इट. तो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के 50 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं दिन में पूरे. तो उसका रीजन ये हो जाता है कि आप हर एक क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करने का देखते हो. पहले तो सीईटी तो ट्रिक्स, टेक्निक्स, ऑप्शंस थ्रू सॉल्व करना है. सेकेंडली, अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर पता है, आंसर इन द सेंस अप्रोच पता है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आगे वाले क्वेश्चन पे चले जाना है. क्योंकि गाइज यहाँ पे हम रट्टा नहीं मारे, वी आर नॉट डूइंग आवर ग्रेजुएशन एग्जाम्स यहाँ पे, ठीक है? कि प्रैक्टिस करो वही क्वेश्चन. नो, अगर आपको पता है कि भाई इसमें XYZ टेक्निक्स है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, खत्म, आंसर आ जाएगा, देन यू डायरेक्टली गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है? हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा उसमें जाना चाहिए जो चीजें नहीं है या जिसके लिए हमें टाइम लगता है. ओके, एंड लास्ट में मेजर टचअप्स की बात करते हैं. दिस इज फ्रॉम 19th या 20th ऑफ मार्च टिल 28th या 29th ऑफ मार्च. इसमें मेजर टचअप्स में हम क्या करते हैं, इन सब चीजों के बाद भी देयर आर सर्टेन एरियाज जिसमें आपको डिफिकल्टी आप लोग फेस करोगे, तो उसमें में भी आप कैसे थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ला सकते हो, मे बी डिस्कसिंग विद द मेंटर्स दैट यू हैव, ठीक है? एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना, कैसे हम उसको कवर अप कर सकते हैं वीकनेसेस को. एंड देन फाइनली हर एक सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग हो जानी चाहिए
रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, ओके, सो दैट यू आर रेडी फॉर योर MBA CET एग्जाम, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी कवरिंग योर सिलेबस। प्लीज मेक श्योर आप किसी भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन में हो, यही आप पर्टिकुलर 3 स्टेजेस फॉलो करें। अभी लेट्स कम डाउन टू दी BRB स्ट्रेटेजी, दैट इज ब्लैक रेड ब्लू स्ट्रेटेजी फॉर ईच ऑफ दी सेक्शन। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपका आगे का प्लानिंग क्या होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ईच सेक्शन एंड ईच टॉपिक। पहले कॉन्ट्स की बात करते हैं। कॉन्ट्स में ब्लैक में, रेड में एंड ब्लू में कुछ टॉपिक्स दिए गए। तो ब्लैक की जो स्ट्रैटेजी है विच इज योर मेजर अरिथमेटिक पार्ट, इसमें आपको पहले तो कॉन्सेप्ट्स देख लेने, ठीक है, मेजर कॉन्सेप्ट जो जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद लेवल 1 क्वेश्चंस का प्रॉपर आपको एक मास्टरी ले लेनी है, एंड देन यू नीड टू गो टू लेवल 2 क्वेश्चंस आल्सो इन दिस पर्टिकुलर ब्लैक कैटेगरी। इसमें आप जितनी ज्यादा वैरायटी सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे इन योर मॉक्स आल्सो एंड योर फाइनल एग्जाम्स। तो इसमें L1 L2 कॉन्सेप्ट्स एंड वैरायटी, ये 4 चीजों पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट इज रेड। रेड में आता है नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री। इनके ऊपर नंबर सिस्टम के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। स्कूल वाला बच्चा भी सॉल्व करे ऐसे क्वेश्चन सीईटी में देखे जाते हैं नंबर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री, इसमें आपको करना क्या है, फॉर्मूला एंड देन क्वेश्चन। तो बेसिक फॉर्मूला, इसके ऊपर बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस, लेवल 2 क्वेश्चंस आने बहुत डिफिकल्ट है, सीईटी में नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपको करना क्या है, बेसिक्स क्लियर कर लो, फॉर्मूलेस देख लो। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला पता है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं पता अटक जाओगे। सिमिलरली मॉडर्न मैथ्स में आप अरेंजमेंट्स, योर प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट समझ लो। फॉर्मूला क्या ही है, बेसिक है, प्रोबेबिलिटी वगैरह में तो क्या ही यू नीड हार्डली एनीथिंग, राइट। तो फॉर्मूला एंड क्वेश्चन ये आपकी ट्रिक होनी चाहिए। डोंट गेट टू मच इनटू थियोरी पार्ट। वापस बता रहा हूँ, अगर आप कोई वीडियोस देख रहे होगे, ठीक है, कोई बुक्स फॉलो कर रहे होगे, सीईटी के लिए वीडियोस बुक्स रेलेवेंट नहीं है इफ यू आर दे आर एनफोर्सिंग अ लॉट ऑफ थियोरी ऑन यू। वी डोंट नीड थियोरी, वी जस्ट नीड फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस, क्योंकि सीईटी में इसके ऊपर जो रेड पार्ट है इसके ऊपर बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डीआई के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना है। अभी अगर आपको डीआई फोड़ना है, आपको कौन सेक्शन फोड़ना है, 2 डीआई के सेट आ गए तो वो तभी मजा आएगा जब आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़िया है। आपके पास कैलसी नहीं होगा तो आपकी ओरल कैलकुलेशन बहुत क्विक होनी चाहिए। हर चीज में आप पेन एंड पेपर नहीं उठा सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका टारगेट होना चाहिए 3 to 4 सेट्स पर डे। एक ही टाइप की 3-4 ले लो, बेस्ट रहेगा। पहले टेबल कर रहे हो तो 2-3 दिन टेबल ही कर लो। अगर आप पाई चार्ट कर रहे हो, डबल पाई कर रहे हो, तो 1-2-3 दिन वही 3-4 डीएस सॉल्व करो। अगर ये सारी चीजें करते हो तो आपका प्रिपरेशन काफी हद तक क्वांट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड फाउंडेशन आपका बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम डाउन टू दी स्ट्रैटेजी फॉर योर एलआर सेक्शन। एलआर में अगेन ब्लैक की अगर बात करते हैं तो ब्लैक में पूरे के पूरे पजल्स कवर्ड है, इफ यू कुड सी, ओके, मिक्स पजल, देन सेटिंग अरेंजमेंट, मैट्रिक्स पजल, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सॉल्विंग करनी है ज्यादा से ज्यादा अलग अलग टाइप की। अलॉन्ग विद दैट आपको एलिमिनेशन टेक्निक सीखनी पड़ेगी। एलिमिनेशन टेक्निक मतलब आप जब पॉसिबिलिटीज बनाते हो पजल की, अगर पॉसिबिलिटीज नहीं बना रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पे आपका प्रिपरेशन गलत जा रहा है, ठीक है। जब पॉसिबिलिटी बनती है तो कितने जल्द से जल्द आपको पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पजल्स में कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो और कितने कम टाइम में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सेकेंडली, ब्लू में जो चैप्टर है दैट इज योर क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम व्हेन इट कम्स टू योर रीजनिंग सेक्शन। इसमें जो मेजर पार्ट कवर होता है दैट इज योर कि आप कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको टिपिकल वे समझ रहे क्या, कि किस वे से मुझे जाना पड़ेगा, क्या फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता है इन्फरेंसेस में, आर्ग्यूमेंट्स में, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या, वीक आर्ग्यूमेंट क्या, राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, तभी समझोगे आप जब आपको एक अप्रोच, एक प्रॉपर गाइडेंस रहेगा। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद से करने जाओगे, आप अपने मन से कुछ चीजें करोगे एंड देन यू विल बी गेटिंग अप ट्रैप्ड इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत कम होती है स्टूडेंट्स की क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। फिर आते हैं रेड पार्ट के ऊपर। तो रेड पार्ट में सिटर क्वेश्चन है, सिटर इन द सेंस 1 मार्क क्वेश्चन जो 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स में सॉल्व होते हैं एलआर में। गाइस आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं हर एक टॉपिक को लेके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, 100 डिफरेंट क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ऑन ईच टॉपिक। इससे होगा क्या, आपको वैरायटी मिलेगी एंड इसमें आपको कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा स्पीड पकड़ोगे। और आपका टारगेट जो मॉक्स में होना चाहिए दैट इज कि आप ये जो रेड में किए गए ट्रेडिशनल एलआर के टॉपिक्स है इसमें 100% एक्यूरेसी ला सके और एवरेज टाइम होना चाहिए 30 to 40 सेकंड्स पर क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज योर स्ट्रैटेजी फॉर एलआर। अभी आ जाते हैं वर्बल पे। वर्बल के लिए अगेन इफ यू कुड सी ब्लैक में किए गए हैं जो पार्ट दैट इज योर पैसेज का पार्ट, ठीक है। तो पैसेज का पार्ट में आपको मेजरली रीडिंग की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, ठीक है। उसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एंड देन टाइम इंप्रूवमेंट पे फोकस करो। तो आज से आपको रोज 5 आरसीज करने हैं डेली बेसिस पे,
अलग अलग सोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल है। ओके, आपके पास कुछ सोर्सेस हो गए तो वेल एंड गुड, बट मेक श्योर आप रेलेवेंट मटेरियल प्रैक्टिस करो। कैट वगैरह का मटेरियल प्रैक्टिस मत करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी सारी, ठीक है। कैट में इन्फरेंस बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सीटी में डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। तो 5 आरसीज पर डे करने हैं, ठीक है। आपको टाइम इंप्रूवमेंट, मतलब हर एक पैसेज जब आप कर रहे हो तो आप टाइम लगा के करो, सो दैट यू गेट टू नो कि हमारी टाइम इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। और टाइम इंप्रूवमेंट के लिए आप जितना ज्यादा पैसेजेस और रीडिंग करोगे उतनी टाइम इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट, ब्लू इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी। देख लो जो ब्लू में किया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स हो, हाई लेवल वोकैबुलरी हो, इट्स ऑल अबाउट वोकैबुलरी। दिस आई कॉल नसीब का खेल। इसका सिंपल रीजन ये है गाइस कि 30 डेज में आई डोंट थिंक सो कि पूरी वोकैबुलरी आप प्रॉपर कर लोगे। तो अगर अब तक की होगी तो रिवाइज कर लो, बेस्ट पार्ट। नहीं तो चलने दो, बाकी की चीजें आपके नसीब के ऊपर है। आपको थोड़ा ट्रिक सीखनी पड़ेगी, वोकैबुलरी हम कैसे कॉन्टेक्स्ट से निकालते हैं, ये ट्रिक्स अगर आपने सीखी होगी तो आपको काफी हद तक हेल्प होती है। वैसे सीईटी की वोकैबुलरी मॉडरेट लेवल पे होती है, बहुत इजी भी नहीं और बहुत डिफिकल्ट भी, ठीक है। एंड दैट रेड में है पैराजम्बल्स एंड ग्रामर। इसके लिए तो आपको दो ही चीजें, रूल्स एंड क्वेश्चंस, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। आप बोलोगे सर पैराजम्बल में कौन से रूल्स? अरे होते हैं भाई। इफ यू वांट टू स्कोर 100% एक्यूरेसी आपको चाहिए है, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 2-2.5 मिनट में, तो आपको रूल्स चाहिए, ठीक है। रूल्स नहीं है तो समवेयर आपका प्रिपरेशन इधर उधर जा रहा है, ठीक है। तो होने ही चाहिए रूल्स, और रूल्स रिवाइज कर लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक्सटेंसिवली, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा। एवरी डे 20 to 30 ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करो, एटलीस्ट 5 to 10 पैराजम्बल्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रैटेजी फॉर योर वर्बल सेक्शन। अभी आ जाते हैं मॉक्स के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कितने मॉक्स देनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए मॉक्स की। तो लास्ट मंथ में 25 to 30 मॉक्स उन्होंने देनी चाहिए जिनका पोर्शन काफी हद तक कंप्लीट हो रहा है। जिनका पोर्शन, जिन्होंने अभी सिलेबस स्टार्ट किया उनके लिए 10 to 15 मैक्स इज गुड इनफ, ठीक है। तो 25 to 30 मॉक्स का टारगेट रखो। प्लीज मेक श्योर आप मॉक्स से ज्यादा फोकस कर रहे हो एनालिसिस पे। मॉक्स कितना दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, एनालिसिस कितना हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। हमने एनालिसिस का बहुत ही डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वापस लिंक डाल रहा हूं, प्लीज मेक श्योर कि आप देख रहे हो उस पर्टिकुलर चीज को। एंड द बिगेस्ट थिंग इज नो 2 मॉक्स पर डे। 2 मॉक्स एक दिन में नहीं देनी है। बहुत सारे लोग एंड में बेवकूफी करने लगते हैं कि 2-2 मॉक्स दे देते हैं। उनको लगता है अरे वो टॉपर ने बोला था उसने 70 मॉक्स दी, तो मुझे लग रहा है कि उसने 70 दी तो मतलब 70 देने से होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 30 में भी क्रैक कर सकते हो। इफ यू आस्क मी, ड्यूरिंग माय टाइम आई गेव समवेयर अराउंड 35 to 37 मॉक्स, ठीक है। तो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपको 70-80 मॉक्स 100 मॉक्स देनी चाहिए, ठीक है। देयर वर सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग जिन्होंने 100 मॉक्स दी थी, दे एंडेड अप स्कोरिंग व्हाट 95-96%। तो मॉक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। So guys, let's come down to a very important part, which is our mission statement for this complete month, which is अभी नहीं तो कभी नहीं, let's do it for GBMS, क्योंकि GBMS की बात ही कुछ अलग है, राइट। तो guys, ये टैग के लिए, ठीक है, ये ब्रांड के लिए, ये हमें करना ही है। सीटी में आपको डिमोटिवेटेड फील होगा, आपके स्कोर्स नीचे आएंगे, बट ऐसा नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी, वी हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने 70-80 जो लोग स्कोर कर रहे थे और एक महीने में गाइस उन्होंने जमनालाल बजाज क्रैक किया है। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द पावर ऑफ योर डेडिकेशन। जस्ट स्टे डेडिकेटेड। आप बोलोगे सर मेरा ना थोड़ा एप्टीट्यूड उतना ही नहीं, डोंट वरी गाइस, हार्ड वर्क से ना सब होता है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको JBMS चाहिए तो आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड रखो, जो हमने डिस्कस किया है। आपको और स्ट्रक्चर्ड करना है, बूस्ट करना है आपका प्रिपरेशन, so we can help you with that. You can connect with us and join in Toppernicus की MBA CET की crash course 30 days की batch, ठीक है। This is a very helpful batch for everyone because we will be covering all the syllabus with important questions, ठीक है। सारे important questions through syllabus cover होगा। Then next important thing is guys, जो सबसे important part is mock strategy sessions होंगे separately weekly, and along with that आपको mentor के साथ interaction करने मिलेगा, that is very important। क्योंकि जब आप इंटरेक्शन करते हो, आपने अगर आप टॉपर्स के वीडियो देखते हो, एवरीवन सेज कि मेंटरशिप इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दिस इज नॉट जस्ट अ क्रैश कोर्स, दिस इज अ मेंटरशिप प्लेटफॉर्म जहां पे आप इंटरैक्ट कर पाओगे आपके जो भी डाउट्स है विद रिस्पेक्ट टू मॉक्स, विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, एंड सो दैट योर प्रिपरेशन इज ऑन ट्रैक। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट मेंटर्ड एंड लर्न थ्रू दी JBMS एलम्स। अगर आप चाहते हो आपका प्रिपरेशन बूस्ट करना, यू कैन मैसेज ऑन द गिवन नंबर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे रजिस्टर कर सकते हो। एंड मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग इट टू लेट गाइस, क्योंकि हमारा टारगेट है GBMS, राइट। So that's all from today's video guys. If you want to reach out to us, if you have any queries, please reach out to us through Toppernicus_MBA Instagram handle, okay? And for any more things, let us know. तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहो and stay motivated guys. We'll surely make it into our dream institute, okay? All the best guys.